दोस्तों हम लोग आज करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं और विशेष रूप से ये बिहार के संदर्भ में रहेगा। और इस करंट अफेयर में हम आज मई के जितने भी मुद्दे हैं उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये इसकी विवरणिका है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आगे। बिहार में एक विराट रामायण मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अक्षय तृतीया के अवसर पर पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड स्थित कैथवलिया में आचार्य किशोर कुणाल द्वारा विराट मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया था। तो ये विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो कीवर्ड है वो है कि ये कहाँ बनेगा, तो पूर्वी चंपारण याद रखिएगा, बस इतना काफ़ी है। बाकी इसमें भगवान राम की एक मूर्ति रहेगी, ठीक है, और हनुमान जी की भी एक मूर्ति रहेगी। तो इस तरह से वो चीज़ें हैं। सीता जी की भी एक मूर्ति रहेगी, जो एक मंदिर रहेगा जो थोड़ी दूरी पे बनेगा, अशोक वाटिका जैसा वहाँ पे माहौल क्रिएट किया जाएगा। और दूसरा है, बिहार में पक्षी गणना से संबंधित आंकड़े हैं। तो हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार पक्षी गणना के आंकड़े जारी किए हैं। तो इसमें पूरे राज्य में पक्षियों की 202 प्रजातियां पाई गई हैं, जिनमें कुल संख्या पक्षियों की है 45,173। ये महत्वपूर्ण है। बाकी और भी मुद्दे हैं, आप लोग अपने से इसको देख लीजिए। तो गोगा बिल झील जो कि कटिहार में स्थित है, तो यहाँ पे 49,4,973 पक्षी मिले हैं। इंद्रपुरी बैराज में 2,641 और नागा नकटी डैम 2,430 पक्षी यहाँ पे मिले हैं। नागा नकटी डैम है आपका जमुई में। ठीक है, तो ऑपरेशन प्रहार है। ऑपरेशन प्रहार विशेष रूप से ये जो शराब बैन किया गया था बिहार में, उससे संबंधित है। तो जो इस नियम को तोड़ते हैं, जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं या शराब पी के नशे में कुछ उल्टा सीधा करते हैं, कुछ भी शराब से संबंधित एक्टिविटी होती है, तो उससे संबंधित ये है जो अभियान चलाया गया है एक तरह से। तो ये है। और इसमें एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जो कि अभियान चला करके इस तरह से संबंधित एक्टिविटी को वो निगरानी करेगा और उससे संबंधित जो अपराधी होंगे उनको दंड दिलाने का प्रयास करेगा। और इस संदर्भ में कई तरह के गिरफ्तारियां हुई भी हैं। ठीक है, तो बस इतना आप याद रखिएगा। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, तो शराब कानून से संबंधित जो नियम बनाए गए थे उसको लागू करवाने से संबंधित है। ठीक है, तो वैशाली के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में जीता गोल्ड, ये आप याद रखिएगा। इस तरह से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में पूछ सकता है ये प्रश्न कि ऋतिक आनंद कहाँ के हैं या ये किस खेल में इन्होंने कुछ जीता है या गोल्ड जीता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि ऋतिक आनंद वैशाली के हैं और इन्होंने ब्राजील में गोल्ड जीता है। किस खेल में जीता है, तो 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में। ठीक है, ये देश का पहला स्वर्ण पदक है इस टूर्नामेंट में। बस इतना याद रखिएगा। फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ऋतिक आनंद है, ये वैशाली के रहने वाले हैं और इन्होंने ब्राजील में डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में गोल्ड जीता है। देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, ये पटना में हुआ है। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। और बाकी फिलो पोर्टल शुभारंभ, ये क्या है, तो ये कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए डिजिटली एजुकेशनल सपोर्ट है। जैसे अगर कोई लड़का है इस पोर्टल पे आके किसी तरह का प्रश्न पूछना चाहता है, तो कोई एजुकेटर आके उसकी मदद करेगा। सरकार द्वारा ये पहल की गई है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। डिजिटल क्रांति में एजुकेशन को बढ़ावा देने का प्रयास है सरकार की तरफ से।
महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो कर्नाटक का है, आप इसको देख लीजिएगा। और फिर आगे है मशरूम उत्पादन में देश में नंबर 1 राज्य बना बिहार। तो मशरूम के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पे आ गया है, और जो दूसरा राज्य है वो महाराष्ट्र है, और तीसरा उड़ीसा, जबकि पहले उड़ीसा पहले नंबर पे था। आप इस बात को याद रखिएगा। तो ये एक प्रश्न बन सकता है, हालांकि बिहार के करंट से संबंधित, तो आप इसमें याद रखिएगा कि बिहार मशरूम के उत्पादन में देश में पहले नंबर पे आ गया है बस। और किस चीज़ में है? तो लीची में है। ये भी पता होगा आपको। बिहार इन्वेस्टर समिट 2022, तो बिहार इन्वेस्टर समिट 2022 ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात हो जाएगी, तो आप याद रखिएगा कि इसको दिल्ली में आयोजित किया गया था इसको। ठीक है, तो इन्वेस्टर समिट इसमें होता क्या है कि राज्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक कुछ रोड मैप तैयार किए जाते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर को, जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े देश या विदेश के, वो आएँ और काम धंधा शुरू करें, कोई उद्योग लगाएं। तो इसलिए इसका आयोजन किया जाता है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली। आगे है पटना में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों का होगा विद्युत सुरक्षा ऑडिट। तो ये क्या है? ये एक दुर्घटना अभी घट गई थी। विश्वेश्वरैया भवन में 11 मई को भीषण आग लगने के बाद काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो गई थी। तो उसी के बाद थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ गई, और एक ये प्रावधान किया गया कि पटना में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जितने भी भवन हैं उनकी विद्युत सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। इसमें ये देखा जाएगा कि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिससे जान माल को क्षति है, तो वो सुरक्षा पैरामीटर दुरुस्त हैं या नहीं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखा जाएगा इसमें। गया का नाम गया जी रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। हालांकि थोड़ी संभावना कम है, क्योंकि नाम का प्रस्ताव किया गया है, अभी अभी ये नाम बदला नहीं गया है। तो एक नेक्स्ट है, गिराई जाएगी पटना कलेक्ट्रेट की 350 साल पुरानी इमारत। ये इसके लिए एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गिराने की इजाज़त दे दी है। और ये एक संस्था है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जिसको शॉर्ट में इंटेक कहा जाता है। तो इसने थोड़ा सा इसका विरोध किया था कि ये एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है, तो इसको न गिराया जाए बल्कि इसकी मरम्मत के लिए प्रावधान किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई विशेष इमारत नहीं है, इसको गिरा के दूसरी बना दिया जाए। तो वो हो गया है। बिहार की सभी ग्राम पंचायतों की होगी अपनी वेबसाइट। तो ये तो जो है काफ़ी अच्छा प्रावधान है। तो सभी ग्राम पंचायतों में एक हो जाएगी, जो प्रधान अपना उसको देखेगा, उस गांव का जो मुखिया होगा वो उसको हैंडल करेगा। ई संजीवनी पोर्टल है, इसके माध्यम से 13 लाख लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त किया है। ये एक फैक्ट था, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया था। ठीक है, और ओपीडी को रोगी से डॉक्टर टेली परामर्श को सक्षम करने के लिए कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। तब से काफ़ी लोगों ने इसका लाभ उठाया है। बिहार में लागू होगी ई विधान प्रणाली। ई विधान का मतलब यह है कि जैसे कोई प्रश्न पूछा जाता है विधानसभा में, तो उसका जवाब भी, ये सब प्रश्न पूछना और उसका जवाब, ये सब ऑनलाइन के माध्यम से ही हो पाएगा। ई इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यूज़ किया जाएगा इसको, तो पेपर थोड़े से कम हो जाएंगे। पेपर की जो प्रणाली है, पेपर के माध्यम से सब कुछ वहाँ पे करना। और ये सब चीज़ें हिमाचल प्रदेश में पहले से लागू हैं 2014 से ही, और सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। तो उसी के आधार पे बिहार में भी इसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चर्म से संबंधित है। तो ये हालांकि उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी इसको एक बार देख लीजिएगा। बैठक हुई थी बिहार में इससे संबंधित, निवेशकों को वही आकर्षित करना और उनको थोड़ा सा बढ़ावा देना, ये सब
मुद्दे हैं इसमें। बिहार के 2 स्थलों पर बनेगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो ये दोनों जगह कौन से हैं, बस ये याद रखिएगा कि फुलवरिया व दुर्गावती, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई है। बस इतना ही है इसमें। तो ये फुलवरिया व दुर्गावती ये कहाँ पे हैं, तो नवादा में है, ठीक है। और आगे क्या है, बिहार सरकार ने दी जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने भंडार की खोज की अनुमति। पहले जो सोना मिलने का हम लोग जो पढ़ते हैं बिहार में, वो है पश्चिमी चंपारण। अब जमुई जिले में सोने के भंडारण की खोज की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है, हालांकि अभी कुछ हुआ नहीं है, तो संभावना इस पे भी प्रश्न बनने की काफ़ी कम है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो 30 मई 2022 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में कवयित्री सागरिका राय के काव्य संग्रह अनहद स्वर का लोकार्पण हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन एक हिंदी सेवी संस्था है जिसकी स्थापना 19 अक्टूबर 1919 को मुजफ्फरपुर में हुई थी। इसकी स्थापना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ श्रीयुत जगन्नाथ प्रसाद की विशेष भूमिका रही है। तो हिंदी को प्रमोट करने के लिए ये सब संस्थाएं हैं, हालांकि ये भी कुछ बहुत विशेष महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, हालांकि एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम सारी चीज़ों को। बिहार सरकार ने दी जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने भंडार की खोज की अनुमति। बिहार के 2 स्थानों पर बनेगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। कहाँ पे है, फुलवरिया व दुर्गावती, ये जमुई में है, सॉरी ये नवादा में है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति बनाई गई है चर्म व वस्त्र के लिए। बिहार में लागू होगी ई विधान प्रणाली। ई संजीवनी पोर्टल की बात हुई थी तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा में आ गया था। बिहार की सभी ग्राम पंचायतों की होगी अपनी वेबसाइट। गिराई जाएगी पटना कलेक्ट्रेट की 350 साल पुरानी इमारत। गया का नाम गया जी रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। पटना में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों का होगा विद्युत सुरक्षा ऑडिट। बिहार इन्वेस्टर समिट का आयोजन दिल्ली में किया गया है। मशरूम उत्पादन में देश में नंबर 1 पर बिहार राज्य बन गया है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में बिहार का दूसरा स्थान है। और फिलो पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। फिलो पोर्टल वही 9 से 12 के बच्चों के लिए है, एजुकेटर की सुविधा, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास पटना में किया गया है। वैशाली के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में जीता गोल्ड। ये डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में इन्होंने जीता है, ब्राजील में हुआ था। ऑपरेशन प्रहार एंटी लीकर से संबंधित है, ये मद्य निषेध से संबंधित था। बिहार में पक्षी जनगणना हुआ है जिसमें 202 प्रजातियां पाई गई हैं। बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ये हो गया हम लोगों का मई का करंट अफेयर, ठीक है। अगला हम जून का जल्द ही लाएंगे। आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।